ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 10 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन, प्राण की श्रेष्ठता, जीवों के विभिन्न स्वभावों के और उनके कर्मों का वर्णन तथा भागवत धर्म। आज हम इस पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। व्याध ने शंख मुनि से पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है और वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं। वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। हे महामते, मैं आपका किंकर हूँ, यह सब बात मुझे बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख मुनि ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके उससे कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो तुम। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल तथा अनंत हैं। सत, चित और आनंद, यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सम्मान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात पर ब्रह्मा कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत, ये सब विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद भेद सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता है। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म और गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है। प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। यह सुनकर व्याध ने पूछा कि हे मुनि, हे ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। तब शंख मुनि ने कहा कि हे व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में से जो भी सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता अब आपस में विवाद करते हुए कहने लगे कि मैं युवराज होऊंगा, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। उनका आपस में कोई निर्णय होता हुआ न देखकर वे सभी भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे बोले कि हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह से विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है, यह हम अभी तक किसी प्रकार भी निश्चय नहीं कर सके हैं। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए उनसे कहा कि इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने उनसे कहा कि अच्छा, ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था, तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत स्थित रहा। तत्पश्चात गुहा देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा।
किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न सका। इसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीरपात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन अर्थात लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात्र देवता, देवियां और दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात फिर भी न हुआ। तदंतर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर अब भी नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्ववत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब लोग कर्मशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहे इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी वह शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथों में प्रवेश किया, सूर्य ने नेत्रों में प्रवेश किया, दिशाओं ने कान में प्रवेश किया, वरुण देव ने जीवा में प्रवेश किया, अश्विनी कुमारों ने नासिका में किया, अग्नि ने वाक इंद्रिय में किया और रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा, बिल्कुल नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उकत कहा गया है। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों के द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती है। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणों उपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक है। सब देवता प्राणमय हैं। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे कि सर्प पुरानी केंचुली को। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की अध्याय की यह कथा यहीं समाप्त हुई। इससे आगे हम कल की कथा में सुनेंगे प्राण की महिमा। आइए अब आज की वैशाख स्नान की कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी नियम से पीपल देव की पूजा किया करते थे। वह दोनों पीपल सींचने के लिए 5 कोस दूर जाया करते थे। समय बीतता चला गया, लेकिन उनका यह नियम नहीं बदला। वह दोनों अब वृद्ध हो गए थे। उम्र बढ़ने के कारण अब वह पीपल सींचकर जब घर को आते तो बहुत ही थक जाते थे और फिर घर आने के बाद उनसे काम भी नहीं हो पाता था। एक दिन सेठानी अपने पति से कहती है कि पीपल सींचकर आने के बाद थकान इतनी हो जाती है कि मुझसे घर का काम भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण घर का काम करने में देरी हो जाती है। अगर हमारे कोई संतान होती तो वह घर का काम कर लेती। सेठ जी तो पहले ही मन संतान न होने के कारण बड़े ही दुखी रहते थे, किंतु सेठानी से वह इस विषय में कोई चर्चा ही नहीं करते थे। लेकिन उनको यह बात खाई जाती थी कि हमारे जाने के बाद इस कारोबार को कौन संभालेगा। अब आज सेठानी की बात को सुनकर वह और भी अधिक दुखी हो गए। सेठ जी की चिंता और अधिक बढ़ गई।
सेठ जी को चिंता में इस प्रकार डूबा हुआ देखकर एक दिन सेठानी ने दाई को अपने घर में बुलाया और उससे कहा कि तुम सेठ जी से जाकर कहो कि मैं माँ बनने वाली हूँ और यही बात पूरे गांव में हर जगह फैला दो। यह बात तुम गांव की औरतों को भी जाकर कह दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें बहुत अधिक धन दूंगी और नौलखा हार भी दूंगी। सेठानी की इस बात को सुनकर वह दाई लालच में आ गई और फिर दाई ने वैसा ही किया जैसा कि उसको सेठानी ने करने के लिए कहा था। और फिर जब 6 महीने बीत गए तब सेठानी ने गोद भराई का कार्यक्रम रखा। फिर गांव में न्योता दिया गया। तत्पश्चात सेठानी ने दाई को फिर से बुलाया और कहा कि मेरे 9वां महीना जब पूरा हो जाए तब तुम किसी के घर में भी बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे को मेरे घर में लाकर रुला देना। तुम्हारे ऐसा करने से मैं तुम्हें बहुत अधिक धन दूंगी। दाई ने वैसा ही किया जैसा कि सेठानी ने उसको करने के लिए कहा था। अब सेठानी के समय बीतने पर 9 महीने पूरे हो गए और जैसे ही 9 महीने पूरे हुए दाई ने एक नवजात शिशु को उसके घर में लाकर रुला दिया और फिर दाई ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तत्पश्चात 1.25 महीना पूरा होने पर सेठानी ने जलवा पूजन का कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में उसने पूरे गांव को भोजन के लिए बुलाया। जब जलवा चूड़े की रस्म होने लगी तब लोगों ने उससे पूछा कि बच्चा कहाँ है। तब सेठानी कहने लगी कि मैं यह पूजा कटार के साथ करूंगी, कुंवर साह को नजर लग जाएगी, इसलिए उसे अभी बाहर नहीं निकालेंगे। और इसी प्रकार 5 से 6 साल बीत गए। गांव के किसी भी व्यक्ति या औरत ने कुंवर साह को नहीं देखा था। फिर एक दिन सेठानी सेठ जी से कहती है कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए काशी जी जाएगा। सेठानी की इस बात को सुनकर सेठ जी अब गुस्से में आकर उससे कहते हैं कि कहाँ है तेरा बेटा? आज तक मैंने तो उसे देखा नहीं है, उसे काशी कैसे भेजूंगा? तब सेठानी बोली कि जैसा मैं बोल रही हूँ आप वैसा ही करिए। पूरे गांव में आप यह बात बता दीजिए कि हमारा बेटा काशी जी पढ़ने के लिए चला गया है। तब सेठ ने सेठानी के कहे अनुसार सारे गांव में ऐसा ही बोल दिया। अब ऐसे ही समय बीत गया। फिर एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली, हमारा बेटा अब 16 वर्ष का हो गया है, उसकी शादी करनी है। आप एक सुंदर सुशील कन्या देखकर मेरे बेटे की शादी करवा दो और घर में बहू लेकर आओ। सेठानी की इस बात को सुनकर सेठ जी को बड़ा ही गुस्सा आया और वे उससे बोले कि तुम क्यों मेरे बुढ़ापे पर मिट्टी फेंक रही हो? जिस बेटे को मैंने आज तक खुद ने नहीं देखा उसके लिए मैं बहू कहाँ से लेकर आऊं? तब सेठानी बोली कि आप लड़की ढूंढो, मेरा बेटा आ जाएगा। सेठ जी के पास धन की कोई कमी तो थी नहीं। सेठानी के जोर देने पर सेठ जी ने अपने मन में कुछ सोच विचार किया और फिर एक पोटली ली और उस पोटली में थोड़ा सा आटा डाला। पोटली को बांधने से पहले उस पोटली में सेठ ने सोने की कुछ मोहरें डाल दी और लड़की ढूंढने के लिए चल पड़े। चलते चलते वहां एक गांव में वह पहुंचे जहां कुछ लड़कियां खेल रही थी। सेठ जी भी थक गए थे और उन लड़कियों का खेल देखने की इच्छा से वह वहीं पर ही बैठ गई। जब वे सभी लड़कियां खेल खत्म करने के बाद अपने घर को जाने लगी तब सभी लड़कियां अपने द्वारा बनाए गए मिट्टी के घरों को तोड़ रही थीं, परंतु उनमें से एक लड़की ने अपना बनाया हुआ घर नहीं तोड़ा। तब बाकी लड़कियों ने उससे पूछा कि तुमने अपना घर क्यों नहीं तोड़ा? तब वह लड़की बोली कि मैं अपना बनाया हुआ घर कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर वह सभी लड़की अपने अपने घर को चली गई। सेठ जी उठे और उसी लड़की के पीछे पीछे चल दिए जिसने कि अपना घर नहीं तोड़ा था। सेठ जी को वह लड़की बड़ी ही बुद्धिमान लगी। अब चलते चलते सेठ जी उसी लड़की के घर के आंगन में पहुंच गए और वहीं आंगन में ही बैठ गए और उस लड़की से कहते हैं कि बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिला दोगी? तब लड़की ने कहा कि ठीक है। फिर लड़की अपने घर के भीतर जाकर अपनी माँ से बोली। तब उसकी माँ बोली कि बेटी, मैंने तो खाना खा लिया है, अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आटा तक भी नहीं है। लड़की ने यही सब बाहर आकर उस बुजुर्ग व्यक्ति से कह दिया, अर्थात उस सेठ जी से कह दिया। तब सेठ जी उस लड़की से बोले कि बेटी, आटा मेरे पास है, तुम इसे ले जाओ और रोटी बना दो। सेठ जी ने वह पोटली उस लड़की को थमा दी। लड़की ने वह पोटली लाकर अपनी माँ को दी। माँ ने जब खोलकर देखा पोटली को तो उसमें सोने की 4 मोहरें भी थीं। तब उस लड़की की माँ ने वह 4 मोहरें बेटी के हाथ में देकर कहा कि यह सोने की मोहरें उन्हें वापस दे आओ। जब लड़की बुजुर्ग व्यक्ति को वह सोने की मोहरें देती है तो वह कहते हैं कि बेटी, यह मोहरें तुम ही रख लो, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है।
फिर उन मोहरों को लड़की अपने पास रख लेती है। इतनी देर में ही उस लड़की के पिता भी आ जाते हैं। तत्पश्चात सेठ जी और लड़की के पिता के बीच में बातचीत होने लगती है। अब कुछ समय के बाद भोजन की थाल लगा दी जाती है और सेठ जी भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। समीप बैठे लड़की के पिता सोचते हैं कि यह बुजुर्ग व्यक्ति बड़े ही धनवान हैं। अब जैसे ही सेठ जी खाना खाकर उठते हैं तो लड़की के पिताजी उनसे पूछते हैं कि आगे आप कहाँ जा रहे हैं। तब सेठ जी बोले कि मैं तो अपने लड़के के लिए उसकी शादी करने के लिए लड़की देखने के लिए जा रहा हूँ। मेरा लड़का काशी जी पढ़ने के लिए गया है, वह 12 वर्ष के बाद लौट कर आएगा। तब लड़की के पिता ने यह विचार किया और सोचने लगा कि यह व्यक्ति धनवान है और अपने लड़के की शादी के लिए लड़की भी ढूंढ रहा है। क्यों ना मेरी लड़की का विवाह इसके लड़के से हो जाए। मेरी लड़की इनके घर जाएगी तो वह बहुत ही सुख पाएगी। यदि उसका विवाह इनके घर में हो जाए तो कितना अच्छा हो। तत्पश्चात लड़की के पिता ने उस बुजुर्ग उस सेठ जी से कहा कि यदि आपको ठीक लगे तो आप अपने बेटे का विवाह मेरी बेटी से करा दीजिए। यह सुनकर सेठ जी बड़े ही खुश हुए और फिर एक नारियल और 1.25 रुपए का शगुन लड़की को दिया। तत्पश्चात सेठ जी लड़की के पिता से बोले कि मेरा बेटा 12 वर्ष के बाद आएगा, वह काशी जी पढ़ने के लिए गया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि कोई बात नहीं है। तत्पश्चात सेठ जी ने घर आकर सारी बात सेठानी को बताई। कुछ दिन बीत जाने पर सेठानी ने सेठ जी से कहा कि अब विवाह करा के उस लड़की को अपने घर ले आओ। तब सेठ जी कहने लगे कि यही तो चिंता का विषय है कि शादी कैसे होगी। तब सेठानी बोली कि शादी खांडे के साथ होगी। तब सेठ जी फिर से लड़की के घर गए और वहां जाकर उनसे शादी के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा अभी नहीं आ सकता, वह अभी काशी जी पढ़ने के लिए गया है। 12 वर्ष पूरे होने पर ही वह लौटेगा, अभी उसे आने में समय लगेगा। यदि आप राजी हो तो मैं अपने बेटे के स्थान पर यह खांडा रख दूंगा और यह शादी संपन्न हो जाएगी। पुराने जमाने में तो ऐसे ही शादियां हो जाया करती थी। असली कीमत तो आदमी के वचन और जुबान की होती है। अब लड़की के माता पिता ने सेठ जी की सारी बात को सुनकर सोच विचार किया कि हमारी बेटी इनके घर ब्याही जाएगी तो वह राज रजेगी। इन लोगों के पास इतना अधिक धन है, हमारी बेटी खूब प्रसन्न रहेगी। ऐसा सोचकर लड़की के पिता और सेठ जी ने लड़की के फेरे खांडे के साथ करा दिए। तत्पश्चात सेठ बहू को लेकर अब घर आया। सेठानी बहू को देखकर बहुत खुश हुई, फूली न समाई। जब सेठ सेठानी पीपल सींचने के लिए जाते तो बहू पीछे से घर का सारा काम निपटा लेती और सेठ सेठानी के घर वापस आने पर वह बहू उनके लिए खाना बनाकर तैयार रखती थी और फिर उनके लिए खाना परोसती। तत्पश्चात वह अपनी सास के पैरों की खूब मालिश करती और उनकी खूब सेवा करती और खूब प्रेम से अब उनके दिन बीत रहे थे। यह सब करते करते 1 वर्ष बीत गया। फिर एक दिन जब सेठ सेठानी पीपल सींचने के लिए गए हुए थे तब उनके घर की आग बुझ गई। बहू जब आग लेने के लिए पड़ोसन के घर गई और बहू ने पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे, मुझे उनके लिए जल्दी से खाना भी बनाना है। तब पड़ोसन ने बहू से पूछा कि तुम किसकी बहू हो। तब वह बोली कि मेरे पति काशी जी पढ़ने के लिए गए हैं। तब पड़ोसन बहू से बोली कि सेठ सेठानी के तो कोई औलाद ही नहीं है, ये तुमसे झूठ बोल रहे हैं, ये तुझे ऐसे ही काम करने के लिए ले आए। और इस प्रकार की बातें कहकर उस पड़ोसन ने बहू के कान भर दिए। फिर घर आकर बहू ने बिना मन के ही खाना बनाया, सारे जेवर उतार दिए, बिना श्रृंगार किए पुरानी साड़ी पहन ली। जब सास ससुर पीपल सींचकर घर को लौटे तब उन्होंने देखा कि आज तो घर का कोई भी काम नहीं हुआ है। तत्पश्चात उन्होंने बहू से खाना मांगा। बहू ने खाना लाकर दिया। जब उन्होंने खाना खाया तो खाना बिल्कुल ही फीका था, बिल्कुल बेस्वाद था, उसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने बहू से पूछा कि क्या बात है बहू, आज खाना बिल्कुल फीका सा है। तब बहू ने उत्तर दिया कि आपको तो आज ही खाना फीका मिला है, मेरी तो पूरी जिंदगी ही फीकी है। तब सेठानी पूरी बात समझ गई कि आज इसके किसी ने कान भरे हैं, इसको सब कुछ बतला दिया है किसी ने। सेठानी अब चुप रहती है। फिर दूसरे दिन सेठ सेठानी पीपल सींचने के लिए जाने लगते हैं। तब बहू उनसे कहती है कि आपने मुझे 6 कोठों की चाबी दे रखी है, 7वें कोठे की चाबी तो मुझे नहीं दी है, मैं कौन सी बहू हूँ आपकी। तब सेठानी बोली कि नहीं बेटा,
ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो ऐसे ही यह चाबी तुम्हें नहीं दी थी। और फिर सेठानी ने 7वें कोठे की चाबी भी बहू को दे दी और बहू को पड़ोसियों से बात करने के लिए मना भी किया। फिर वे दोनों पति पत्नी पीपल सींचने के लिए चले गए। पीपल सींचते समय भगवान विष्णु का वे नाम लेते रहे, माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे। वह दोनों भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति, बार बार उनके नाम का उच्चारण करना, उनको भोग लगाना, यह तो उन दोनों दंपति का दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन उस दिन उनके मन में बहू के घर से जाने का भय भी था। उनकी आंखों में नमी थी और चिंता भी थी। वह पूजा करते समय बार बार यही बोलते थे कि भगवान हमारी लाज रखना, भगवान हमारी लाज रखना। भगवान सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं। वह भक्तों के दुख में दुखी होकर स्वयं उनका निवारण करने के लिए आते हैं। उधर सास ससुर के घर से जाते ही बहू जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाकर सास की दी हुई चाबी से पहले कोठे का ताला खोला। उस कोठे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े थे। बहू उन कपड़ों को पहन पहन कर देखती और खूब खुश होती। इसी तरह बहू ने दूसरे कोठे को खोला। उस कोठे में बहुत सुंदर सुंदर गहने भरे थे। अब बहू ने रोज रोज नए नए गहने पहनने शुरू कर दिए। सास ससुर के आने से पहले वह उन गहनों को उतारकर वापस उस कोठे में रख दिया करती थी। इसी तरह तीसरे कोठे में स्वादिष्ट व्यंजन थे। बहू अपनी पसंद की मिठाइयां खाती और पूरा दिन खुश रहती थी। चौथे कोठे को खोला तो उसमें भांति भांति के अनाज रखे थे। पांचवें और छठे कोठे को खोला तो उसने देखा कि उस कमरे में हीरे और जवाहरात रखे थे। अब सेठानी की वह बहू इन सब चीजों में व्यस्त रहकर खूब खुश रहने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद वह इन सब चीजों से भी ऊब गई। फिर एक दिन उसने 7वें कोठे को खोलकर देखा तो उसने उसमें देखा कि वहां उस कमरे में एक पीपल का पेड़ था और एक मंदिर था। बहू उसी कमरे में बैठ गई और फिर थोड़ी देर के बाद उस पीपल के पेड़ में से एक सुंदर सा नौजवान निकला। तब बहू उससे बोली कि आप कौन हैं? तब वह लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तब बहू ने उससे फिर से पूछा कि आप तो काशी जी पढ़ने के लिए गए थे, आप इस कमरे में कैसे और कब आ गए? तब वह लड़का बोला कि मैं अभी अभी आया हूँ, परंतु तुम माँ को यह सब मत बताना। बहू ने आज तक अपने पति को तो देखा ही नहीं था, इसलिए उस लड़के के कहने पर बहू उसे अपना पति मानकर अब उसके साथ हंसी ठिठोली करने लग गई, उसी के साथ बातचीत करने लग गई। अब तो वह बहू हर रोज सास ससुर के पीपल सींचने के लिए जाते ही उसे 7वें कमरे में आकर बैठ जाती और अपने पति के साथ खूब समय बिताती। थोड़े ही समय के बाद अब वह गर्भवती हो गई। तब सेठ जी सेठानी को भला बुरा कहने लगे और बोले कि अब मैं गांव के लोगों को क्या मुंह दिखलाऊंगा, तूने तो मेरा बुढ़ापा ही खराब कर दिया है। तब सेठानी ने बड़े प्यार से अपनी बहू से पूछा कि बहू ये किसका बच्चा है? तब वह बहू बोली कि ये आपके बेटे का है, वह काशी जी से लौट कर आ गए हैं और 7वें कमरे में रहते हैं। आप दोनों के पीपल सींचने के जाने के बाद हम दोनों उसी कमरे में रहते हैं और खूब हंसी ठट्ठा करते हैं। तब सास ने बहू से कहा कि बहू तूने तो मुझे आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब उससे बहू बोली कि माँ जी आपके बेटे ने ही मुझे आपसे इस बारे में कुछ भी कहने के लिए मना किया था कि माँ को कुछ मत बताना। तब सेठानी ने बहू से कहा कि कल जब तुम उससे मिलोगी तब तुम उससे कहना कि आपको मुझे 7वीं की चूड़ी पहनाने के लिए बाहर आना पड़ेगा। बहू ने अगले दिन उस लड़के को यह बात बता दी। तब लड़के ने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। अब वह सास ससुर दोनों निश्चिंत हो गए। 7वीं की चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम रखा गया और पूरे गांव को बुलावा भेजा। उस कार्यक्रम में जब सारा गांव वहां उपस्थित था, बहू को वहां पर बैठाया गया और फिर क्या था, थोड़ी ही देर में वहां चर्चा होने लगी कि कहाँ है इनका बेटा, आज तक हमने तो देखा नहीं। तभी वहां 17-18 साल का एक नौजवान लड़का आया और बहू के पास आकर बैठ गया। गांव के सभी लोग उसे देखकर चौंक गए और उसे टकटकी लगाकर देखते ही रहे और फिर कहने लगे कि यह लड़का तो कितना सुंदर है, यही कारण है कि सेठानी इसे छिपा कर रखती थी। तत्पश्चात कार्यक्रम जब पूरा हुआ वह लड़का वापस जाने लगा। तब बहू ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तब लड़का बोला कि मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वह लड़का 7वें कमरे में गया, बहू उसके पीछे पीछे गई। वह लड़का पीपल के पास पहुंचकर जैसे ही सांप की केचुली पहनने लगा, बहू ने तुरंत उस केचुली में आग लगा दी। आग लगने से लड़के के शरीर में अब जलन होने लगी।
बहू ने लड़के के शरीर में दूध डालकर उसकी जलन को शांत किया। फिर वह लड़का, बहू और सेठ सेठानी एक साथ खूब खुशी के साथ रहने लगे। इस तरह उस बहू के तेज भाग्य से सेठ सेठानी को अपना बेटा मिल गया। हे मेरे पीपल देवता, जैसे आपने उस लड़की और सेठ सेठानी पर कृपा की, वैसे ही आपकी इस कथा को जो भी कहे, सुने, सुनाए और हुकारा भरे, उन सब पर आप कृपा करना। सब बोलिए पीपल देव महाराज भगवान विष्णु की जय।